आपने कभी सोचा है कि आपकी सबसे बड़ी बाधा आप खुद हो सकते हैं? हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अक्सर हम अपने सपनों के रास्ते में, अपनी सफलता के शिखर पर या असफलता के समय खुद का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाते हैं। इसे हम अहंकार, ईगो कहते हैं। रायन हॉलिडे की किताब ईगो इज द एनिमी हमें यही सिखाती है कि हमारा अहंकार, चाहे वह महत्वाकांक्षा के समय हो, सफलता के शिखर पर हो या असफलता के क्षण में, हमेशा हमारी प्रगति और खुशी के रास्ते में खड़ा होता है। इस वीडियो ऑडियो बुक में हम 3 मुख्य हिस्सों पर ध्यान देंगे। 1. महत्वाकांक्षा में अहंकार का खतरा, कैसे हम अपने सपनों के रास्ते में खुद को रोकते हैं। 2. सफलता में अहंकार का खतरा, कैसे जीत हमें गिरा सकती है। 3. असफलता में अहंकार से बचाव, कैसे हार हमें मजबूत और बुद्धिमान बना सकती है। आप देखेंगे कि कैसे छोटे छोटे निर्णय, हमारी सोच और हमारे अहंकार के नियंत्रण में रहते हुए हम जीवन में स्थायी सफलता, सीख और संतोष हासिल कर सकते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं, अपने अहंकार को पहचानने और उसे अपने सबसे बड़े दुश्मन बनने से रोकने के लिए। हम सभी के अंदर महत्वाकांक्षा होती है, बड़ी चीजें हासिल करने की चाह। किसी भी महान उपलब्धि की शुरुआत इसी से होती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा खतरा अहंकार, ईगो है। जब महत्वाकांक्षा अहंकार से मिलती है तो ये हमें सीखने और बढ़ने से रोक देती है। महत्वाकांक्षा ये हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ये सीखने, मेहनत करने और खुद को बेहतर बनाने का रास्ता दिखाती है। अहंकार ये हमें दिखावा करने, खुद को दूसरों से बड़ा समझने और हर चीज जान लेने का भ्रम देता है। सोचिए एक युवा खिलाड़ी, अर्जुन। वह अपने खेल में सबसे अच्छा बनना चाहता है। महत्वाकांक्षा उसे हर दिन प्रैक्टिस करने, कोच की सलाह मानने और कमजोरियों को सुधारने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन उसके अंदर अहंकार भी है। वह सोचता है, मैं सबसे बेहतर हूं, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। जैसे ही अहंकार बढ़ता है, अर्जुन की सीखने की क्षमता कम हो जाती है। वह गलतियां करता है, सुधार नहीं करता और धीरे धीरे पीछे रह जाता है। महत्वाकांक्षा को सही दिशा में रखन। महत्वाकांक्षा सही दिशा में तब चलती है जब आप खुद को हमेशा सीखने वाला माने। अहंकार आपको रोकता है, लेकिन नम्रता आपको सीखने और आगे बढ़ने देती है। कोई भी महान व्यक्ति अकेले नहीं बनता। आपकी टीम, गुरु या मार्गदर्शक आपके विकास में मदद करते हैं। अहंकार आपको दूसरों की सीख से दूर कर देता है। महत्वाकांक्षा तुरंत परिणाम नहीं देती। अहंकार आपको जल्दबाजी और दिखावा करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन स्थायी सफलता के लिए धैर्य और निरंतर प्रयास जरूरी हैं। कल्पना करें, अर्जुन कोच की सलाह मानकर हर दिन अपने खेल में सुधार करता है। वह छोटी छोटी गलतियों से सीखता है और धीरे धीरे बड़े टूर्नामेंट में जीत हासिल करता है। यहाँ उसकी सफलता का कारण महत्वाकांक्षा जोड़ सीखने की क्षमता जोड़ नम्रता है, न कि अहंकार। 1. सीखने की क्षमता कम कर देता है। अहंकार कहता है कि आपको सब कुछ पता है। आप नए विचार और सुझाव नहीं सुनते। 2. गलत निर्णय लेने पर मजबूर करता है। अहंकार खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है। आप जोखिम और असफलता की संभावना को नजरअंदाज करते हैं। 3. असफलताओं को स्वीकार नहीं करने देता। अहंकार हमेशा बहाने और दोष दूसरों पर डालता है। सुधार और विकास की जगह दिखावा आता है। अर्जुन एक टूर्नामेंट में हार जाता है। अगर अहंकार उसके अंदर है तो वह कोच और टीम को दोष देगा। लेकिन अगर वह नम्र है तो वह हार से सीखकर अगली बार और बेहतर खेल खेल सकता है। महत्वाकांक्षा और अहंकार के बीच संतुलन। महत्वाकांक्षा आपको प्रेरित करती है, अहंकार आपको गिराता है। हमेशा याद रखें, महत्वाकांक्षा जोड़ नम्रता इक्वल सच्ची प्रगति। 1. रोजाना खुद को नन्हा महसूस करने की आदत डालें। 2. सीखने और सुधारने की चाह हमेशा बनाए रखें। 3. अपनी उपलब्धियों को दूसरों की मदद और समर्थन से जोड़कर देखें। महत्वाकांक्षा और अहंकार दोनों हमारे जीवन में मौजूद होते हैं। यदि आप अहंकार को पहचानकर पीछे रखें और महत्वाकांक्षा को सीखने, मेहनत करने और धैर्य के साथ जोड़ें, तो आप सचमुच महान बन सकते हैं। इमेजिनेशन। सोचिए, अर्जुन अब अपने खेल में महान बन गया है, लेकिन उसके अंदर अहंकार नहीं है। वह हर जीत और हार में सीख रहा है, अपने गुरु का सम्मान कर रहा है और लगातार खुद को बेहतर बना रहा है। यही सच्ची महत्वाकांक्षा है। भाग 2, सक्सेस, सफलता में अहंकार का खतरा। जब हम अपने जीवन में पहली बड़ी सफलता हासिल करते हैं तो ये हमारे लिए गर्व और खुशी लाती है। लेकिन सफलता के साथ अक्सर हमारे अंदर अहंकार, ईगो का बीज भी अंकुरित हो जाता है। अहंकार धीरे धीरे हमारी सोच, हमारे फैसले और हमारी प्रगति को प्रभावित करता है। रायन हॉलिडे की किताब ईगो इज द एनिमी में बताया गया है कि सफलता में अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन होता है।
ये हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम अब किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, कि हमारी राय हमेशा सही है और हमारी मेहनत से ज्यादा हमारे दिखावे की अहमियत है। एक, तुरंत प्रशंसा और उपलब्धियां। जैसे ही हम किसी मुकाम पर पहुंचते हैं, लोग हमारी तारीफ करने लगते हैं। धीरे धीरे हम अपने आप को बाकी लोगों से अलग और बड़ा समझने लगते हैं। 2, खुद पर अत्यधिक भरोसा। सफलता हमें अपने फैसलों और काबिलियत पर इतना भरोसा दिलाती है कि हम जोखिम, आलोचना या नए विचारों को नजरअंदाज करने लगते हैं। 3, दूसरों की मदद को नकारना। हम सोचते हैं कि अब हमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं। परिणामस्वरूप हम अनुभव और मार्गदर्शन से दूर हो जाते हैं। कल्पना कीजिए, रीमा एक युवा व्यवसायी है। उसने अपनी कंपनी की पहली बड़ी सफलता पाई। उसके शेयर और क्लाइंट्स बढ़ने लगे, लेकिन उसके अंदर अहंकार बढ़ने लगा। उसने पुराने सहयोगियों की सलाह नजरअंदाज की, नए कर्मचारियों की राय नहीं सुनी। परिणामस्वरूप अगले प्रोजेक्ट में बड़ी गलती हुई और कंपनी को घाटा उठाना पड़ा। 1, गलत निर्णय लेने की प्रवृत्ति। अहंकार हमें अंधा कर देता है। हम अपनी गलतियों को नहीं पहचान पाते और गलत फैसले लेते हैं। 2, स्थायी सफलता को खतरा। सफलता अस्थायी होती है, अहंकार इसे स्थायी बनाने के बजाय खत्म कर देता है। 3, रिश्तों और नेटवर्क को कमजोर करना। अहंकार के कारण हम अपने टीम, सहयोगियों और मेंटर्स से दूरी बनाने लगते हैं। इससे भविष्य में सहयोग और समर्थन का नुकसान होता है। 4, सीखने की क्षमता में कमी। जब हमें लगता है कि हम सब जानते हैं, हम नए ज्ञान, अनुभव और सीखने के अवसर खो देते हैं। रीमा को पहले अपने पुराने मेंटर्स से सलाह लेने की जरूरत थी। अगर वह उनके अनुभव से सीखती तो अपनी अगली रणनीति में सुधार कर सकती थी, लेकिन अहंकार ने उसे गलत रास्ते पर ले जाया। 1, नम्रता बनाए रखें। सफलता के बावजूद अपने आप को विद्यार्थी की तरह महसूस करें। हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें। 2, अपने अंदर की कमजोरी पहचानें। सफलता में भी खुद के कमजोर पहलुओं और सुधार की जरूरत को स्वीकार करें। 3, आलोचना को स्वीकारें। सफलता में लोग आपकी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं। आलोचना को नजरअंदाज न करें, इसे सुधार का अवसर बनाएं। 4, दूसरों की मदद स्वीकार करें। सफलता अकेले नहीं मिलती, अपने मेंटर्स, टीम और सलाहकारों का सम्मान करें। 5, धैर्य और संयम बनाए रखें। जल्दी सफलता से अहंकार बढ़ सकता है। संयम और स्थिर दृष्टिकोण बनाए रखना जरूरी है। अगर रीमा सफलता के बाद भी अपने पुराने मेंटर्स की सलाह मानती और टीम की राय सुनती, तो वह अपनी अगली चुनौती में विजेता बन सकती थी। सच्ची सफलता वही है जो नम्रता, सीखने की इच्छा और दूसरों के योगदान को मान्यता के साथ आती है। जब अहंकार पीछे रहता है तो सफलता स्थायी, सुरक्षित और आनंददायक बनती है। 1, सफलता के बाद भी खुद को सीखने वाला माने। 2, दिखावे और अहंकार से दूर रहें। 3, अपनी उपलब्धियों को टीम और मार्गदर्शकों के योगदान से जोड़ें। 4, आलोचना और असफलता से डरें नहीं, उन्हें विकास का अवसर बनाएं। सफलता में अहंकार हमारे सबसे बड़े दुश्मन के रूप में आता है। अगर हम इसे पहचान लें और नियंत्रित करें तो सफलता हमें सशक्त, खुशहाल और स्थायी प्रगति की ओर ले जाएगी। कल्पना करें, रीमा अब सफलता के शिखर पर है, लेकिन उसका अहंकार उसके पीछे नहीं है। वह हर दिन सीख रही है, टीम का सम्मान कर रही है, आलोचना को स्वीकार कर रही है और लगातार खुद को बेहतर बना रही है। यही है सच्ची सफलता का रास्ता। भाग 3, फेलियर, असफलता में अहंकार से बचाव। जीवन में असफलता हर किसी के हिस्से में आती है। कोई भी लगातार सफल नहीं रह सकता, लेकिन असफलता में सबसे बड़ा खतरा होता है अहंकार, ईगो। जब हम असफल होते हैं, हमारा अहंकार हमें अपना बचाव करने, बहाने बनाने और दोष दूसरों पर डालने के लिए प्रेरित करता है। यही हमारी प्रगति को रोकता है। रायन हॉलिडे की किताब ईगो इज द एनिमी में बताया गया है कि असफलता का सही सामना करना और अहंकार को पीछे रखना ही असली विकास का रास्ता है। 1, बहाने बनाना और जिम्मेदारी टालना। हम सोचते हैं कि असफलता हमारे नियंत्रण में नहीं थी। हम दूसरों, परिस्थितियों या भाग्य को दोष देते हैं। 2, खुद की छवि बचाने की कोशिश। अहंकार हमें दिखावा करने के लिए प्रेरित करता है। हम असफलता को स्वीकारने के बजाय दूसरों के सामने अपने आप को सही साबित करने लगते हैं। 3, सीखने की क्षमता खो देना। जब हम अहंकार में फंस जाते हैं तो हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते। यही कारण है कि असफलता बार बार दोहराई जाती है। कल्पना कीजिए, आदित्य एक लेखक है। उसने पहली किताब लिखी और उसे बाजार में ज्यादा सफलता नहीं मिली। अगर उसका अहंकार सक्रिय है तो वह किताब की असफलता के लिए पब्लिशर, मार्केटिंग टीम और पाठकों को दोष देगा।
वह सुधार के बजाय बहाने बनाने में समय गंवाएगा। एक सुधार का अवसर खो जाता है। अहंकार हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम सही हैं और गलती किसी और की है। इस वजह से हम सीखने का मौका गंवा देते हैं। 2 रिश्तों और समर्थन को कमजोर करता है। यदि हम असफलता के लिए दूसरों को दोष देते हैं तो सहयोगियों और मेंटर्स के साथ हमारा रिश्ता कमजोर होता है। 3 भावनात्मक अस्थिरता बढ़ाता है। अहंकार से असफलता के दर्द को स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है। हम निराशा, गुस्सा और हताशा में फंस जाते हैं। 4 निरंतर असफलताओं का चक्र। जब अहंकार सीखने की जगह बचाव पर केंद्रित रहता है तो वही गलती बार बार दोहराई जाती है। आदित्य अगर अपने अहंकार को पीछे रखकर आलोचना और असफलता से सीखता तो वह अगली किताब में सुधार कर सकता था, लेकिन अहंकार उसे उसी गलती में फंसा देता है। 1 सच्चाई को स्वीकार करें। असफलता का पहला कदम है उसे स्वीकार करना। ये समझना कि गलती हुई और इसे सुधारने की जरूरत है। 2 दूसरों की सलाह और आलोचना सुने। असफलता में मार्गदर्शन और सलाह सबसे कीमती होती है। आलोचना को व्यक्तिगत हमला न माने। 3 सीखने की मानसिकता बनाए रखें। हर असफलता हमें सुधार और विकास का अवसर देती है। अहंकार इसे बाधित करता है। 4 खुद पर ध्यान केंद्रित करें, दोष दूसरों पर नहीं डालें। आपके नियंत्रण में क्या है और क्या नहीं, इसे समझें। अपने प्रयास और सुधार पर फोकस करें। 5 धैर्य और संयम बनाए रखें। असफलता का दर्द क्षणिक होता है। अहंकार इसे बड़ा और डरावना बनाता है। संयम बनाए रखें। आदित्य अब अपनी असफलता को स्वीकार करता है। वह मार्केटिंग और किताब की कमजोरियों पर ध्यान देता है, आलोचना और सलाह से सीखता है और अगली बार बेहतर प्रदर्शन करता है। यही असली विकास है, सच्ची सीख और विकास। असफलता का सामना करने से हम मजबूत और बुद्धिमान बनते हैं। संबंध और नेटवर्क मजबूत होते हैं। अहंकार न होने से हम मेंटर्स, टीम और सहयोगियों के साथ बेहतर तालमेल बनाते हैं। भावनात्मक स्थिरता मिलती है। असफलता के बावजूद हम शांत, सकारात्मक और आगे बढ़ने वाले बने रहते हैं। असफलता जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन असफलता में अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इसे पहचानकर नियंत्रित करना ही हमारी सच्ची ताकत है। असली विजेता वही है जो असफलता से सीखता है, आलोचना को अपनाता है और अपने अहंकार को पीछे रखता है। कल्पना कीजिए, आदित्य अब अपनी अगली किताब पर काम कर रहा है। पिछली असफलता ने उसे सिखाया, अहंकार ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने सफलता और सुधार के लिए इसे पीछे छोड़ दिया। यही है असली विजेता का रास्ता। आज हमने जाना कि अहंकार हमारे जीवन में कैसे काम करता है, हमारी महत्वाकांक्षा, हमारी सफलता और हमारी असफलताओं में। यही अहंकार हमें दिखावा करने, बहाने बनाने और सीखने के अवसर को खोने पर मजबूर करता है। लेकिन यही सच है, अहंकार केवल तभी शक्तिशाली होता है जब हम उसे पहचानने में असफल होते हैं। अगर हम अपने अहंकार को पीछे रखें, नम्रता और सीखने की आदत अपनाएं, तो असली सफलता, स्थायी प्रगति और मानसिक संतोष हमारे कदम चूमते हैं। याद रखें, महत्वाकांक्षा में अहंकार को अपने सपनों का रोड़ा बनने न दें। सफलता में अहंकार से खुद को गिरने से बचाएं। असफलता में अहंकार को पीछे छोड़कर सीखने और सुधारने की आदत अपनाएं। हर हार, हर जीत और हर चुनौती आपको एक कदम और मजबूत बना सकती है, बशर्ते आप अहंकार को अपने रास्ते में न आने दें। तो आज का सवाल आपके लिए, क्या आप अपने अहंकार को अपने सबसे बड़े दुश्मन बनने देंगे या उसे अपने नियंत्रण में रखकर जीवन में सच्ची सफलता और संतोष पाएंगे? अगर यह वीडियो ऑडियो बुक आपको प्रेरित करता है तो इसे लाइक और शेयर